नाज़रीन कराम इस वक्त मौजूद हैं इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत इस्लामाबाद के बाहर और ये देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पे पहुँचे हैं। इनका केस है 9 मई के केस की आज अहम तरीन पेशी थी और इनका ये कहना है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं वो कई बार जो है वो यहाँ पे पेश ही नहीं हो रहे, ये यहाँ पे धक्के खाते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं जिनके बारे में हमें जहाँ तक पता चला है कि सिर्फ 26 नवंबर के जो वकला को पैसे दिए गए हैं वो 1 करोड़ 96 लाख रुपया बताया गया है। इसके अलावा कई जो है करोड़ अरब रुपये के हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है ILF यानी कि वकील, उनको दिए जाते हैं पार्टी फ़ंड के जो पैसे दिए जाते हैं कि आप कारकुनान के मुकदमात लड़ें। इमरान खान ये जो वाज़ेह इंस्ट्रक्शन देते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने फ़ंड में से पैसे वकला को देती है, लेकिन वकला यहाँ पे अदालतों में पेश ही नहीं होते। जज साहबान के जो है वो बार बार इनको कहते हैं कि अपने वकील लेके आएँ ताकि आपकी हाज़री माफ़ी की जा सके, लेकिन वकील जो है वो पेश नहीं हो रहे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है उन्होंने इनको बेयार और मददगार छोड़ दिया। इमरान खान साहब आप बस कर दें, आपने अपना जो दिखाना था वो दिखा दिया है, आपने जो मज़ाहमत करनी थी वो कर दी है। अब आपके ना लीडरशिप मज़ाहमत कर सकती है, आपके साथ खड़े हो सकती है, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला खड़े हो सके। ये ज़िंदा मिसाल लोग खड़े हैं। इन्होंने मुझे बुलाया है कि भाई हम यहाँ पे पेश होते हैं, हमारे वकील जो ILF के अरबों रुपए करोड़ों रुपए फ़ीसद लेते हैं, फ़ंड लेते हैं, वो यहाँ पे पेश नहीं होते। जी भाई मुद्दा क्या है बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला यह है कि पिछले 6-7 माह से ILF के वकला पेश नहीं होते। हमने अलीमा बाजी को भी दरख्वास्त की, अलीमा बाजी इधर आई, हमें कहा कि वकला पेश होंगे, लेकिन ट्रेजिडी ये हुई है कि पिछली पेशी पे जज साहब ने ख़ुद कहा कि आप हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त दे दें, हम इन बच्चों की हाज़री माफ़ करवाते हैं क्योंकि बहुत दूर से लड़के आते हैं, कोई जॉब पे है, कोई मजदूरी करता है, कोई स्टूडेंट है। तो उस पेशी पे भी दरख्वास्त वकला ने नहीं दी। अभी इस पेशी पे फिर जज साहब ने ख़ुद कहा है कि आप लोग मुझे दरख्वास्त दे दें। दरख्वास्त कौन देगा, वकला आते ही नहीं है। ठीक है, तो जज साहब ने कहा कि यार इल्ज़ाम जजों पे लगता है कि केसेस डिले करते हैं, लेकिन मसला है कि पिछले 2-3 महीने से मैं आप लोग कह रहा हूँ कि आप एप्लीकेशन दे दें हाज़री माफ़ी की, लेकिन कौन देगा, हमारी हाज़री किस तरह माफ़ होगी। हमारे केस में आप कहाँ से आए हैं, क्या केस है और कौन वकील थे जो पेश नहीं हो रहे? मैं तो बेसिकली लोअर दीर से हूँ, लेकिन इधर इस्लामाबाद में रहता हूँ। हमारे तकरीबन क्या केस है आपका? हमारा 9 मई वाला केस। 9 मई वाला केस है। जी, पहले कौन वकील को पेश हुआ है इसमें? पहले पेश होता था सदीकी साहब पेश होते थे, फिर ILF की अपनी जो कुछ उनकी अपनी मसाइल थी, इसी वजह से वकीलों की अपनी वो हो गई थी, तो उसी वजह से क्या हो गई थी? जो तंजीम में उनकी मसाइल है ना, अच्छा, तो नाराज़गी हो गई, तो इसी वजह से वो नहीं आ रहे। अच्छा। अभी तकरीबन कोई 50 लड़के हैं हमारे, 50 अभी तो चले गए ज़्यादातर, अभी भी 50 लड़के आ जाए थे। कोई क्वेटा से आता है, कोई जनूबी पंजाब से आता है, कोई दीर से आता है, कोई बाजौड़ से आता है, कोई पेशावर से आता है, तो दूर दूर से ये सारे लड़के आते हैं। तो वकील नहीं पेश हो रहे। वकीलों से हम उनको बता रहे थे कि भाई आप क्यों नहीं पेश हो रहे, वो हमें कह रहे कि भाई आप लोगों को तो वैसे भी सज़ा होनी है, हम पेश हो या ना हो। अच्छा, ये वकील कहते हैं? जी, ये वकील कहते हैं। कौन है वकील जो ये कहता है? ये तूरी जो है उसने भी कहा है, और भी बहुत सारे वकला है जो ये। अच्छा, ये वकील कहते हैं कि आप आए ना आए या हमें पेश करें ना करें, आपको सजाएं तो होनी होनी। आपको सजाएं होनी। उनको कैसे पता चल जाता है कि ये सजा हो जाएगी? वकील साहब को एडवांस पता होता है कि ये सजा तो अभी वकीलों से आप पूछे कि आपको किस तरह पता है कि आप वर्करों को कह रहे हैं कि आप लोगों को सजा होनी है और आप हम पेश हो या ना हो। हमने उनको कहा कि यार चलो हमें सज़ा हो रही है, इसमें ऐसे लड़के हैं जो दूर से आए नहीं आ सकते हैं, आप उनके लिए दरख्वास्त दे दे कि भाई ये इस पेशी पे नहीं आ सकते, तो वो दरख्वास्त के लिए भी कोई नहीं होता, वो फिर अगली पेशी में बंदा इश्तेहार। मुकदमा नंबर क्या है आपका? 270/23। 270/23। कितने मुल्ज़मान हैं आप लोग? 90 है, तकरीबन 50 पेश होते हैं। 50 पेश होते हैं। तो आपको वकील साहबान कहते हैं कि आप आएँ या ना आएँ आपको सज़ा होनी है। जी, आपको सज़ा होनी है। तो जज साहब यहाँ कहते हैं देख लें आपके वकील नहीं आते तो मैं क्या करूँ? जी। कौन सा जज साहब? ताहिर सुपरा साहब। ताहिर सुपरा साहब क्या कहते हैं? ताहिर सुपरा साहब कह रहे कि आपकी वकील पेश नहीं हो रहे, आपके वकील नहीं आ रहे, तो ना आपको दरख्वास्त माफ़ी कौन करेगा। तो जज साहब ये कहते हैं कि जब आपके वकील नहीं आएंगे तो मैं कैसे फैसले करूँ? जी, वो कह रहे कि फिर सारे जजों के ऊपर बात आती है कि यार ये जज इस तरह है, अदालतें इस तरह है, तो इसी वजह से वो कह रहे कि आपकी वकील, आज भी उन्होंने कहा कि आपकी वकील होता तो मैं आप सारों को दरख्वास्त दे के आपको हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त ले लेता। जी।
इस तो तरह। आपका पीछे लोअर दीद से बताया, जी जी लोअर दीर से। आप कहाँ से? मैं मर्दान से। मर्दान तहसील से। काटलंग। कितना अरसा हो गया इस मुकदमे को आपको? ये दो साल से ज़्यादा हो गए हैं कि हम आते हैं, पेशियाँ भुगतते हैं इधर ATC में। सुबह अलीमा खान साहब को आपने बताया कि आपकी ILF काम कर नहीं रही? जी हाँ, ILM हमने बताया अलीमा था। आपा को हमने बताया था, वो खुद आई थी हमारी इधर इस ATC में, हमारे साथ इज़हारी यकजहती भी की थी। उन्होंने फिर लायर को बताया कि यहाँ पे पेश हो, उसी पेशी पे वो आई। जब कोई बड़ा आता है, CM आता है, मैंने MP आते हैं, तो सारे ILF वाले उसके पीछे पीछे भाग के उसके आते हैं। लेकिन ये वर्कर है, वर्कर के लिए कोई नहीं आया, ना हमारा किसी लीडरशिप ने पूछा है। हमारे अपनी ज़ाती MNA MPA है, उन्होंने आज तक हमारा नहीं किया है कि भाई आप लोग किस जलालत में हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। सिवाय इमरान खान की और उसकी सिस्टर अलीमा आपा की अलावा हमारा कोई किसी ने वो नहीं किया कि भाई, पहले इमरान खान बाहर था, वो हमारा केस हैंडल कर रहा था, उसके बाद जो है हम बिल्कुल यतीम सा हो गए। तो आप क्या कहते हैं, जो ये ILF वकील हैं, ये तब्दील कर दिए जाए, इमरान खान से ये मुतालबा करेंगे जी, जी, या जी। अलीमा खान से? जी जी, हम ये चाह रहे हैं कि भाई ILF ये अरबों रुपए ले चुके हैं फीसों के नाम पे, रुपए ले रहे हैं और क्रेडिट भी हमारे ऊपर ले रहे हैं कि हम वर्करों की, और ये है कि भाग दौड़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ हमारे लिए नहीं किया। सबसे जो पुराने केस है इस कोर्ट में वो हमारा है, 9 मई वाला है। 2-2.5 साल हो गए आप लोगों के सामने हम जलील हो रहे हैं, लेकिन वो इसको मजाक ले रहे हैं। जब हम उसको बताए, अच्छा, ये जो आप एक वकील साहब का नाम ले रहे थे, टूरी गालबन नाम बताया, जी, तो जी, ये जी। किस दिन आपको ये कहता है कि जी आप पेश होना हो, फैसला तो आपके ये खिलाफ आना है? तो काफ़ी दफ़ा उसने हमें कहा है। अच्छा, मैंने उसको कहा कि भाई आप लोग क्यों नहीं पेश हो रहे हो, उन्होंने काफ़ी दफ़ा कहा है कि भाई हम पेश हो न पेश हो, आप लोगों को तो वैसे भी सज़ा होनी है। अच्छा जी भाई, आप कहाँ से? मैं बेसिकली मैं भी अपर देर से हूँ, लेकिन इधर इस्लामाबाद में रहता हूँ। असल में हमारा जो इशू है, मेन इशू, हमारे पास ऐसे लड़के हैं, कुछ स्टूडेंट है, कुछ बलूचिस्तान से, कुछ KPK से, कुछ पंजाब में से। तो उन लड़के इस तरह है कि वो बेचारे अपना काम करें, अपना उधर जाहिर से बात यार, बंदे का घर भी होता है, मजबूरी भी होते हैं, वो इधर भी आते हैं। ये काफ़ी दफ़ा हमें जज साहब ने खुद ये कहा है कि भाई आप अपने वकील से कहें कि वो कम से कम हाज़िरी के दरख्वास्त दे दें, तो आप लोगों को इतना होगा कि आप लोगों को तकलीफ़ नहीं होगा। और उसके बाद जितने भी हमारे जो यहाँ पे हमारे फिर आपने वकला से रब्ता किया कि हमारी दरख्वास्त दें? 2-3 दफ़ा हमने रब्ता किस वकील से रब्ता किया आपने? हमने सरदार सरदार मसरूर, सरदार मसरूर था, और वो जाहिद साहब का, मिर्ज़ा बेग, ये काफ़ी वकीला पहले पेश हो रहे थे। इनको कहा कि हमारी दरख्वास्त दें, हाँ, उनको उन्होंने क्या कहा? वो आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं। आज हम जज ने हमें खुद कहा कि भाई ये वकीला नहीं चाह रहे हैं कि आप लोगों को कोई रिलैक्सेशन मिल जाए। आज वकील आए हुए थे? कोई भी नहीं आया था। जज ने हमें कहा कि भाई ये आप लोगों का वकीला नहीं चाह रहे हैं कि आप लोगों को कोई रिलीफ मिल जाए। तो कम से कम उनको ये करना चाहिए कि यार इस तरह के ये काफ़ी सारे लड़के हैं, स्टूडेंट हैं, कोई मज़दूर है, कोई हमारे साथ इस तरह है कि कारपेंटर है, कोई गाड़ी मार है, तो वो बेचारे इधर आते हैं, तो कम से कम वकीला को भी आने चाहिए। और दूसरी जो पार्टी की लीडरशिप है, उनको चाहिए कि कम से कम इन लड़कों को सपोर्ट करें। इसमें इस तरह के लड़के हैं कि वो बेचारे अपने दिहाड़ी नहीं कर सकते हैं, तो वो एक बंदा बलूचिस्तान से इधर क्या आएगा। मेन इशू जो है वो लड़कों के साथ यही है। थैंक यू। शुक्रिया।